8वां क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश में, जिसे हमने पहले पढ़ लिया कि महाजनपद काल, यानी 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद थे, उसी प्रकार से गणराज्य थे। 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो ये गणराज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो 8वां का क्वेश्चन है गणराज्यों के बारे में, जिनका जो मुखिया होता था, राजा होता था, वो जनता द्वारा चुने, पहले जनता द्वारा कुछ प्रतिनिधि चुने जाते थे, फिर उनके द्वारा राजा चुना जाता था। इसीलिए उनको गणतंत्र कहते थे कि जो प्रमुख होता था वो चुनता था। आज भी भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत को जो राष्ट्रपति होता है वो चुना हो जाता है, इसलिए। तो ये उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि 8वां नंबर कह रहा है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य और उनकी शासन प्रणाली का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो 8 में से 10 में से 7 उत्तर प्रदेश में स्थित थे, और ये ज़्यादातर पूर्वांचल का जो भाग है ना, गोरखपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, यहीं पे सारे के सारे आते थे। तो देखिए, देखते हैं हम किस प्रकार से इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कितने हैं। तो ये देखो, यहाँ पर है एक, सबसे पहली चीज नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र है, तो जहाँ पे सिद्धार्थनगर, ये जो क्षेत्र है सिद्धार्थनगर है, ठीक है। ये देखो, ये जो क्षेत्र है सिद्धार्थनगर, अब सिद्धार्थनगर और यहाँ पे फैला हुआ ये क्षेत्र था। और तो यहाँ पे कौन रहता था, तो जो बुद्ध के पापा थे, पिता थे, तो शुद्धोधन, वो वो शाक्य थे, वो कपिलवस्तु के राजा थे। तो नेपाल की तरह ही भाबर से लेकर यहाँ तक फैला हुआ था। तो सिद्धार्थनगर में कौन थे, वर्धमान के सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु के शाक्य थे। जस्ट इनके बगल में है गोरखपुर। तो गोरखपुर आज है वर्तमान में, लेकिन पहले के समय में यहाँ पे दो गण रहते थे, दो गणराज्य होते थे। एक थे, ये देखो, उत्तरी में रामगाम के कोली हो करते थे, और एक और थे, तो उनके और नीचे होते थे पिप्पलीवन के मोरी, ये होते थे पिप्पलीवन के मोरी, ठीक है। यानी दो होते थे, गोरखपुर में दो हैं, यानी यहाँ पे ये हो गए रामगाम के कोली, और ये हो गए, और नीचे आ जाओ, पिपलीवन के मोरी, उन्हीं के जस्ट नीचे। और ये देखो, ये साग के हो गए, ये ऊपर वाले साग के हो गए, नीचे वाले कोली, और इनके बीच में एक नदी को लेकर के, कोई यहाँ पर नदी थी, नदी को लेकर हमेशा इनके बीच में विवाद रहता था। फिर इसके जस्ट पूरब की अगर चलते हैं, तो पूरब में क्या है, जो कुशीनगर है, देवरिया वाला इलाका है। तो कुशीनगर में यहाँ मल्ल गणराज्य था, और दक्षिण में पावा के मल्ल, दोनों गणराज्य थे, तो पावा के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल, इस तरह से था। और यहाँ पे दक्षिण में कहा था, जो मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, तो मिर्जापुर के क्षेत्र में जो गणराज्य था, वो कौन थे, सुमसुमार गिर के भग्ग के नाम से जाने जाते थे। फिर इधर सुल्तानपुर जिले में, ये जो है सुल्तानपुर जिले में थे, इनका नाम था केशपुत्र के कलाम, ये गणराज्य स्थित है। यानी 7 हो गए, केशपुत्र के कलाम एक, ये हो गया, एक हो गया, ठीक है, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, और ये हो गया 7। यानी 10 में से 7 गणराज्य थे। गणराज्य क्यों कहते हैं, क्योंकि शासक चुना जाता था, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, तो क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 7 गणराज्य हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कपिलवस्तु का शाक्य, रामगाम के कोली, पिप्पलीवन के मौर्य, केशपुत्र के कलाम, सुमसुमारगिरी के भग्ग, और कुशीनगर के मल्ल तथा पावा के मल्ल, ये स्थित है। अब इनके बारे में कोई देखिए जानकारी देखते हैं कि कपिलवस्तु के शाक्य जो थे, नेपाल की तराई से सिद्धार्थ नगर तक फैले थे। जैसे हम तो देखे थे कि ऐसे करके सिद्धार्थ नगर स्थित था, तो यहाँ पे पूरा था, सिद्धार्थ नगर तक फैले थे। इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। फिर रामगाम के कोली, जस्ट उनके बगल में गोरखपुर है, सिद्धार्थ नगर के बगल में। जैसे ये सिद्धार्थ नगर हो गया, तो इसके बगल में इधर गोरखपुर है, तो यहीं पे थे रामगाम के कोली, ठीक है। उन्हीं के बगल में रहते थे पिप्पलीवन के ये मोरी, ठीक है। तो रामगाम के कोली और पिप्पलीवन के मोरी पास पास में रहते थे। पिप्पलीवन के मोरी क्या थे, मोर पालने वाले थे। तो रामगाम के कोली गोरखपुर जनपद में स्थित थे, और ये कोलीय गण के लोग थे। ये कोलीय गण के लोग क्या थे, अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पे पुलिस शक्ति बढ़िया थी। और शाक्य के बीच में, जो ऊपरी भाग में शाक्य रहते थे, गौतम बुद्ध के पापा वाले जो लोग थे, तो शाक्य और कोलियों के बीच में, जैसे बताया था कि रोहिणी नदी को लेकर के इनके बीच में विवाद रहता था। पिपली वन के जो मौर्य थे, ये भी गोरखपुर से इनका संबंध था, और ये लोग मुख्यतः क्या थे, शाक्यों की ही एक शाखा थे। जो शाक्य थे उन्हीं की एक शाखा थी, बाद में आके यहाँ पे बस गए थे। और मोरों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ये मौर्य कहे गए, मोर भी पालते थे। फिर आता है सुल्तानपुर जिले में, कौन सा, तो केशपुत्र के कलाम मुख्यतः सुल्तानपुर से जिले से संबंधित थे। और इसी के थे अलार कलाम नामक आचार्य, गौतम बुद्ध
जब ने गौतम बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया तो सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे गौतम बुद्ध की कोई मिल जाए ज्ञान के रास्ता बता दे, तो इन्होंने थोड़ा सा मार्गदर्शन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर क्षेत्र में कौन थे? सुम सुमार गिर के भग्ग थे, ये संबंधित थे। भग्ग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार की थी। वत्स महाजनपद पड़े थे, तो इसी समय था, तो इन्होंने जो भग्ग थे, जो सुम सुमार गिर के भग्ग थे, उन्होंने किनकी? वत्सों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर उसके बाद आगे मल्ल। मल्ल कहाँ? मल्लों में ही आप सुना होगा कि बुद्ध जो उनकी वो हो गई थी, डेथ, मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्होंने चुंद नामक लोहार से कुछ खा लिया था, सूकर मद्दव खा लिया था, उसकी वजह से। तो कुशीनगर के मल्ल हैं और पावा के मल्ल हैं, दो, ये दोनों जगह में गण राज्य व्यवस्था चलती थी। कुशीनगर के मल्ल, इनकी पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान के कसया नामक स्थान से की जाती है। कुशीनगर में, देवरिया जिले में वर्तमान में कसया है, उसी से कुशीनगर की पहचान की जाती है। और पावा के मल्ल आधुनिक देवरिया जिले के पडरौना संबंधित थे, यानी पावा के मल्ल थे और कुशीनगर के मल्ल थे, दोनों में गणराज्य व्यवस्था थी। कुशीनगर की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से होती है, और पावा के मल्ल की पहचान देवरिया जिले में ही पडरौना से संबंधित है। ये लोग सैनिक प्रवृत्ति के लोग थे। अब इनमें कैसे शासन चलता था, तो इसमें आ गया कि उनका जो शासन था, सबसे पहले चीज जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग चुन लिए जाते थे, जनता द्वारा चुन लिया जाता था। उनके सदस्यों की परिषद क्या कहलाती थी? उनके सदस्यों का जो संगठन था उसको परिषद कहते थे। और जहाँ पे वो जब बैठक करते थे उसको संस्थागार कहते थे, यानी जो लोग चुने जाते थे उनको परिषद कहते थे। जो लोग जहाँ बैठक करते थे, जैसे आज जो लोग चुन के जाते हैं उनको क्या कहते हैं? परिषद कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा कहते हैं, तो लोकसभा ऐसे परिषद कहते थे उसको। और जहाँ पे बैठक करते थे आज उसको कहते हैं संसद, तो आज उसको संस्थागार पहले कहते थे। और जो मेन लोग होते, जैसे परिषद में जो मेन लोग होते थे, आज उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। पहले जो प्रमुख सदस्यों की सभा होती थी उसको अष्टकुलक कहते थे। इनके जो सदस्य होते थे, प्रमुख गणों के मुखिया होते थे, अलग अलग गणों से आते थे और वो लोग अपने मुखियाओं का चयन करते थे। प्रशासन के सभी निर्णय बैठक की आम सहमति से लिए जाते थे। और जो मुख्य होता था इनमें, गणराज्यों का जो शासन प्रबंध राजा द्वारा होता था, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते थे। इसीलिए इनको कहते हैं कि गणतंत्र या गणराज्य की व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित थी, कि जो निर्णय लिए जाते थे, राजा का शासन नहीं होता था, यहाँ पे जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते थे वो निर्णय लेते थे। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में कुछ राज्य गणराज्यों के माध्यम से शासित होते थे, जिनमें से 7 राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित थे।